तो हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब पता है आपको कि 72वीं बीपीएससी का एग्जाम 25 अक्टूबर को होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने फिर से सोच रहे हैं कि यार मुझे उम्मीद मिली है, नया किरण मिलेगा, फिर से मैं तैयारी को अपने नया एक मोड़ दूंगा और काफी अच्छी तैयारी करूंगा जिससे मेरा पीटी एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन व्हाट अबाउट द मेंस? मेंस का क्या होगा? कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ लोग पुराने भी होंगे। तो मैं सबके लिए कंप्लीटली बताऊंगा कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको पता है कि जो बीपीएससी का जो तैयारी है ना भाई, वो 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं है, 1 साल के लिए है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस तैयारी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है या नहीं। ठीक है, केजीएस बढ़िया है या एडुटेरिया बढ़िया है। ठीक है, और स्पेशली मुझसे पूछा जाए तो मैं भी बताऊंगा कि मेरी ओपिनियन क्या होगा, मैंने कौन सा ज्वाइन किया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होगा, कोई केजीएस ज्वाइन करे या एडुटेरिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाली है ना, वो किसी कोचिंग की तारीफ करने या बुराई करने के लिए नहीं होने वाली है। आज हम देखेंगे कि किसकी टीचिंग बेटर है, किसका स्टडी मटेरियल सबसे ज्यादा यूजफुल है, बिहार स्पेशल किसका स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली जो पूछा जाता है करंट अफेयर कहाँ से बेटर मिल सकता है, और टेस्ट सीरीज किसका अच्छा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, वो ये कि बीपीएससी क्लियर करने के लिए कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देती। कोचिंग आपको डायरेक्शन, कंटेंट्स, क्लासेस, टेस्ट और गाइडेंस दे सकती है। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? रिवीजन, पीवाईक्यू, टेस्ट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग और जो मैंने शुरू में ही बोला था, कंसिस्टेंसी। इसलिए किसी कोचिंग का नाम लेकर या एज्यूम मत करना कि वही ज्वाइन करते हैं सिलेक्शन पक्का मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ जो कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, वो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, केजीएस के बारे में हम बात करते हैं। केजीएस किस चीज में स्ट्रॉन्ग है? केजीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका लार्ज स्केल ऑनलाइन इकोसिस्टम। ऑफिशियली केजीएस में ना वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहां पे ऑनलाइन जो बैचेस है, फाउंडेशंस, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी हैं, रिकॉर्डेड बैच भी है, और पीटी भी अलग है, मेंस भी अलग है, कभी कभी दोनों बैच साथ में भी हैं। और इसके साथ साथ उसमें ये लिस्टेड है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ऐसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग सारे एरिया को वो कवर करता है केजीएस का जो फाउंडेशन क्लासेस हैं। और अभी केजीएस पर 73 बीपीएससी का ऑनलाइन पहले एक बार बैचेस फाउंडेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं जो 4,500 रुपए के साथ लिस्टेड है। और जबकि आप ऑफलाइन ज्वाइन करने जाइएगा तो वही बैच 20,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, मैंने ऐसा सुना है। मैं फी इसलिए बता देता हूँ, काफी लोग पूछते हैं कि फी कितना होने वाला था, और इसलिए पेमेंट से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस बैच में ना क्या क्या आपको एडवांसेस, क्या क्या प्रॉफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, केजीएस का अगर मैं बात करूँ प्लस पॉइंट क्या होने वाला है, सबसे पहला ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, बाइलिंगुअल ऑप्शन मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश में, लार्ज फैकल्टी, आपको इकोसिस्टम मिलेगा, वहां पे अलग अलग तरह तरह के टीचर आएंगे। ठीक है, और हर दिन कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट भी आते रहता है। फिर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, रिलेवेंट जो लो ऑनलाइन एंट्री जो फी होता है ना, वो भी कम मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, कंटेंट बहुत ज्यादा मिला और कंटेंट को स्पेशली रिवाइज करना पड़ता है। दोनों अलग चीजें होती हैं भाई मेरे। एक क्या होगा कि कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा डीप में, एनालिसिस में उसको रिवीजन नहीं कराया जाएगा, या तो फिर ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि यार क्वेश्चन आया ही लड़ा ही नहीं। ठीक है, अगर स्टूडेंट खुद अपना स्टडी प्लान नहीं बना सकते तो भाई रिसोर्सेस की क्वांटिटी कभी कभी कंफ्यूज भी कर सकती है। ठीक है, क्रिएट कर सकती है। अब हम बात करते हैं एडुटेरिया की। एडुटेरिया का जो मेजर फोकस होता है वो बीपीएससी या यूपीएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराती है। ठीक है, उनके करंट अफेयर्स और जो ऑफरिंग में क्लासेस के साथ, और पता है आपको कि हाल ही में जब
परखर 2.0 आया था, तो उसमें पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया गया था, जो काफी सुंदर भी लग रहे थे, जो बिल्कुल फ्री था क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पे जो मंथली करेंट अफेयर है ना भाई, वो भी काफी अच्छा है। और स्पेशली जो बिहार का फोकस वाला जो एरिया है, जैसे बिहार स्पेशल हो गया, बिहार करेंट अफेयर हो गया, वो पीपीटी के साथ भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स ऐसे रिसोर्सेस आपको वहां मिल जाते हैं और लिस्टेड होती हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इनके ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म पे 72वीं बीपीएससी का जो तेजस बैच है, 4,599 रुपए में लिस्टेड है, जिसमें 1 साल कोर्स ड्यूरेशन और 1.5 साल वैलिडिटी मेंशन किया गया है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ एडुटेरिया का प्लेटफॉर्म पे ये सब दिया गया है। मैं बात करता हूँ एडुटेरिया की, तो एडुटेरिया में सबसे पहले जो बीपीएससी में जो प्रवीण सर हैं, जो फाउंडर, उनका मैं काफी ज्यादा फैन भी हूँ। और क्योंकि उन्होंने बीपीएससी क्लियर भी किया है, तो आपको पता है कि मेंटर कैसे हो सकते हैं, बहुत अच्छा भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा है भी। और दूसरी तरफ मैं ये भी बात करता हूँ कि बीपीएससी में ना बिहार को इग्नोर करके आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही एक सब्जेक्ट है जिससे आपको ना यूपीएससी अलग स्टेट के बच्चे से अलग करती है। ठीक है, तो स्पेशली बिहार फोकस करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल रिसोर्सेज रिपीटेड में मिलते रहते हैं। कहाँ पे? तो सारा एडुटेरिया में मिलते रहते हैं। बिहार स्पेशल के लिए अगर देखा जाए तो दोनों ही जो केजीएस है और एडिटोरिया है, वो मेन जो है ना, बिहार हिस्ट्री, बिहार जियोग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और बिहार सेंसस डेटा, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये सारा करवा देती हैं। तो भाई मुझे कोई डाउट नहीं है, इन बिहार स्पेशल में ना दोनों के दोनों मैराथन हासिल किए हुए हैं लोग। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा करेंट अफेयर, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे बिगिनर हैं या फिर जो दे चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स मुझे जहाँ तक स्पेशली लगता है कि बीपीएससी के लिए ना करेंट अफेयर्स पढ़ते वक्त एक कॉमन मिस्टेक होती है। वो क्या होती है? जितना ज़्यादा करेंट अफेयर रहेगा उतना बेटर होगा। तो भाई ऐसा नहीं है। आपको चाहिए क्या? रिलेवेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, रिवीजन फ्रेंडली करेंट अफेयर चाहिए। और भाई यकीन मानिए, एडिटोरिया का जो कोर्स में ना मंथली करेंट अफेयर का जो मैगजीन है, और खासकर बिहार फोकस्ड करेंट अफेयर्स में मिलते हैं, और बिहार का भी सेपरेट आया है, जो कि दोनों के दोनों अच्छे लगते हैं और अच्छे लगते नहीं हैं, एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। केजीएस भी डेडिकेटेड बीपीएससी करेंट अफेयर्स और कोर्सेज ऑफर लेकर आती हैं। करेंट लिस्टेड जो मेंस, जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 अक्टूबर को, तो उसके लिए जो मेरा जो एडवाइस ये होने वाला है कि भाई अगर आप मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं ना, तो मैं भी ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा सकता हूँ। मेरे अंदर भी वो क्षमता है, गट्स है, पावर है वो, कि मैं करा सकता हूँ। मैंने किया भी है खुद। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना भाई, एक ही जगह से पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप एक जगह से पढ़ो, चाहे तो केजीएस हो या फिर एडिटेरिया हो या फिर मैं ही पढ़ाता क्यों ना हो। मैं भी वही पढ़ाता हूँ, मेरा भी वीडियो है, आप जाकर नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और स्टडी मटेरियल किसका बेटर है? आपको नो मैटर भाई, केजीएस का तो कहना ही नहीं कि स्टडी मटेरियल कितना बेटर है, क्योंकि मैं आपको देखो बता देता हूँ कि मैं भी केजीएस का एक स्टूडेंट रहा हूँ अभी तक, जो मैंने बताया नहीं है। ये स्पेशली आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये 3 कॉपी दिख रही होगी, ठीक है, और तीनों के तीनों मोटे मोटे ये नोट्स हैं, और एक ये है 4। ये 4 कॉपी पता है किससे भरा हुआ है? ओनली हिस्ट्री से भरा हुआ है। तो भाई आप कह ही नहीं सकते हो कि मटेरियल किसका बेटर है। और स्पेशली मैंने केजीएस का फाउंडेशन मैंने बताया है, जो कि मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन एडिटोरिया का मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो बट मैं इतना भी जानता हूँ, इतना भी श्योर हूँ कि एडिटोरिया कभी कम नहीं हो सकती है, कभी कम भी नहीं है भाई। मज़े की बात यह है ना कि चाहे एडिटोरिया हो या केजीएस हो, दोनों के दोनों सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं लोग। ये आप कमेंट करें, में ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो केजीएस का जो टीम है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं बता रहा हूँ क्या है उसमें। शुरुआत में ना एक सब्जेक्ट लेके चलेगी, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आते जाएगा बीपीएससी का, तो 2 सब्जेक्ट, कभी कभी 3 सब्जेक्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट एडिटोरिया में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है। शुरुआत में ही वो 2 बैचेस स्टार्ट कर देती हैं, ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन ना हो, प्रेशर नहीं बने, और दोनों सब्जेक्ट क्लियर करती हैं लोग। और ये दोनों के दोनों जो संस्था है, वो पीवाईक्यू के बेस पे क्वेश्चन कराती हैं, और पीवाईक्यू से आगे भी क्वेश्चन कराती हैं लोग, ठीक है। क्या फैक्चुअलिटी बिहार कंटेंट है? तो बिल्कुल
है, ऐसा कुछ लोगों का मानना होगा। कुछ लोगों का मानना होगा क्या लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार एक कोडिंग अपडेट हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, मैं खुद भी करता हूँ भाई। ई ऑप्शन के साथ टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, सब चीज़ें आपको मिलते रहेंगी। और एडिटोरिया का ऑफिशियली हैंड रिटेन क्लासेस, नोट्स, प्रिंटेड बुक और डिजिटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की बात करते हैं लोग। ऐसा मानना है कि वहाँ मिलती हैं, और मुझे पता है कि जो प्रखर बैच जो आया था उसमें मिल भी रहा था। ठीक है, फ्री में मिल रहा था भाई, पैसा भी नहीं लग रहा था। सोच के देखिए आप। अब हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट है वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बार बार देना है, और बार बार देने के बाद आपको एनालिसिस करना है, क्या करना है, गलती कहाँ हुई है, नॉलेज आप गैप करना चाहते हैं या नहीं, क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं आपको, क्या वो क्वेश्चन बनाने का तरीका जो आपने ढूंढा था क्या वो सही था, या कोई नया अप्रोच आप ढूंढे। ठीक है, गेसिंग की वजह से कभी कभी क्या होती है, गलत हो जाती है, तो आपको गेसिंग करने का अंदाज भी चेंज करना होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ होती है ना कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लेनी है। कभी भी आपको 130 प्लस अटैम्प्ट नहीं करना रहता है 150 में से। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नहीं तो निगेटिव बहुत चली जाती हैं भाई। और लास्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं, प्राइस प्राइस किसका सस्ता है। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राइस की जो बात करते हैं हम लोग, तो नो मैटर अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो दोनों का फी बेटर रहता है, ज़्यादा रहता है। लेकिन जो केजीएस है ना उसमें क्राउडेड भीड़ की संख्या ज़्यादा रहती है, और एडिटोरिया में ऐसा नहीं है। और ऑनलाइन फी बहुत सस्ती है केजीएस का। ठीक है, जैसे केजीएस का मान लेते हैं, केजीएस का है 4,500, और वहीं एडिटोरिया का कितना है, 4,599 रुपया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो 73वीं का बैच लेने वाले हैं, क्या वो किसको ज्वाइन करने वाले हैं, केजीएस का या फिर एडिटोरिया का। और सबसे ज़रूरी बात ना, आप जब ज्वाइन करने जाएं तो उससे पहले मन में एक सवाल करके जाएं कि एक होता है 4,500 का कोर्स भेजता है, और वो 40% आपके कंप्लीट करता है सिलेबस का या लेक्चर का, तो वो भाई 4,500 रुपया बिल्कुल बेकार है। और एक होता है जो 6,000 रुपया लेता है और वो रिवीजन भी कराता है, मॉक टेस्ट भी कराता है, सब चीज़ कराता है आपको, तो वो 6,000 रुपया आपको बेकार नहीं गया। ठीक है, वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आप अपने मन में एक सवाल जरूर लेके जाएं जहां ज्वाइन करने वाले हैं कि मुझे ना फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए, और आगे चलकर एसडीएम जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एक पहचान मिल सके। और उस पहचान के लिए भाई आपको ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कोचिंग सिर्फ आपको एक गाइडेंस दिलाएगा, मार्गदर्शक दिलाएगा। ठीक है, तो वैसे मैंने केजीएस ज्वाइन किया था, आपको तो मैंने वीडियो में बता दिया था। आप किसको ज्वाइन करने वाले हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैटर ये करता है कि आप कितना देते हो, 100% देते हो या 90% या 40%। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिला होगा, या ऊपर स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट भी कराता हूँ। आप जरूर उसमें एक बार ज्वाइन होकिए और बताइए कि मेरी जो लेवल है वो कैसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए।